हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 7 का चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, जिसमें हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है। और आज हम करेंगे 5.3 टॉपिक सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। तो देखिए टॉपिक है हमारा 5.3.1 रस्टिंग। In the rusting of iron, which you studied in the chapter The World of Metals and Non-Metals, कि जो रस्टिंग ऑफ आयन है आपका, आपने जिसे स्टडी किया था, है ना, आपके पास मेटल और नॉन मेटल का जो चैप्टर है आपने उसमें से स्टडी किया है। अ न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट इज फॉर्म्ड, कि जो एक नई ब्राउन कलर की, ठीक है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जो आयन नेल पे आपने देखा होगा ना कि ब्राउन कलर की इस तरीके से लेयर आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं कि रस्ट की फॉर्मेशन हुई है। द रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, रस्टिंग एक केमिकल चेंज भी है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ, जो हमारा आयन था, ठीक है, वो क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसके ऊपर ये रेडिश ब्राउन सी कलर की लेयर आ जाती है। और जहाँ पे भी कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। तो देखते हैं 5.3.2 combustion. Let us recall the burning of a magnesium ribbon learned in the chapter The World of Metals and Non-Metals. तो आइए रिकॉल करते हैं कि हमने मैग्नीशियम रिबन के बर्न करने का कंसेप्ट किया था, है ना, किस चैप्टर में, द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में हम मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग को हम लर्न कर चुके हैं। कैन यू प्रिडिक्ट इफ दिस इज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो देखिए क्या होता है, when the magnesium ribbon is burned, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये न्यू सब्सटेंस मिलता है हमें। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज, और इसीलिए मैग्नीशियम रिबन का बर्न करना भी क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि जब हमने इसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, है ना, न्यूज का ये एक न्यू सब्सटेंस मिला, और जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। We observe that heat and light are also produced along with the formation of a new substance in this reaction. और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमें ये न्यू सब्सटेंस मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके साथ साथ हीट और लाइट की भी क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस्ड हुआ है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और इसे हम, जो बर्निंग है किसकी, मैग्नीशियम रिबन की, ठीक है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो जैसे आपके पास क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों लिखा, हमने इसको बर्न किया ना, तो बर्न करने के लिए हमें पता होता है कि क्या चाहिए होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए ऑक्सीजन आ गया। तो जब ये बर्न करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस में क्या करेगा, हीट एंड हीट, और क्या करेगा, लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हीट और लाइट को क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का क्या एक न्यू सब्सटेंस मिला है, और जिसके साथ हीट और लाइट की फॉर्मेशन हुई है। A chemical reaction in which a substance reacts with oxygen and produce heat and light is called combustion. अब देखो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और रिएक्ट करके लाइट और हीट को प्रोड्यूस करता है, उसे हम कंबस्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इस रिएक्शन में किया था ना, मैग्नीशियम को जब बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला और साथ में हीट और लाइट मिला। तो क्या हुआ इसमें कि जो सब्सटेंस क्या है, मैग्नीशियम है, उसको मैं हीट कर रही हूँ, हीट करके मुझे क्या मिल रहा है, सॉरी हीट नहीं, हमने इसको बर्न किया तो बर्न करके हमें क्या मिला, न्यू सब्सटेंस मिला है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करे तो उसे हम क्या कहते हैं, कंबस्टन कहते हैं। Substances that undergo combustion reactions are called combustible
सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो कंबंशन, ठीक है, सब्सटेंसेस जिनमें कंबंशन, ठीक है, कंबस्शन रिएक्शन हो रही है, इसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहेंगे। अब एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन एक्सेट्रा आल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ठीक है, ये सब हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। लेट अस फाइंड आउट whether the presence of oxygen is essential for combustion। आइए अब देखते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस का होना, है ना, ऑक्सीजन का होना क्यों जरूरी है कंबस्शन के लिए। सो इसे हम देखते हैं एक्टिविटी 5.5, लेट अस इन्वेस्टिगेट। आपको क्या करना है, टू आइडेंटिकल कैंडल्स लेनी है, ठीक है, सेम कैंडल ले लिए जैसे इसमें लिए, ऑन टू सेपरेट पैट्री डिशेज एंड लाइट देम, ठीक है, दो अलग अलग पैट्री डिश में ले लिया और उनको हमने लाइट कर देना, उनको जला दिया। अब हमें क्या करना है, कवर कर देना है एक को तो ग्लास टम्बलर से, ठीक है। अब ये दिख रहा है ना, एक को तो एक कैंडल को मैंने ग्लास टम्बलर से क्या कर दिया है, कवर कर दिया है, जैसा कि फिगर 5.6 में आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि व्हाट हैपन्स, क्या होगा टू द कैंडल फ्लेम्स इन द टू केसेस, कि ये जो दोनों की दोनों केस है, ठीक है, एक फर्स्ट है ये सेकंड है, तो दोनों में क्या होगा। देखो एक में तो मैंने कैंडल है, कैंडल के ऊपर इस ग्लास टम्बलर को इन्वर्ट करके रख दिया है और दूसरे को नहीं कवर किया, तो ये पूछता है कि क्या हुआ है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट द कैंडल दैट वाज नॉट कवर्ड कंटिन्यूज टू बर्न, कि जो कैंडल को हमने कवर नहीं किया था वो तो कंटिन्यू क्या कर रहा था, वो बर्न कर रहा था, जल रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जल रहा है, ठीक है। और जो क्या है, whereas the candle that was covered with the glass tumbler stops burning after some time, और जिस कैंडल को मैंने कवर किया था ग्लास टम्बलर से वो स्टॉप हो जाता है बर्न करना थोड़े ही टाइम के बाद, ठीक है। देखो जैसा आपको दिख भी रहा है ना, इसको ग्लास टम्बलर से कवर किया, ये बुझ गया, पर ये वाला क्या है, ये कंटिन्यू क्या है, बर्न कर रहा है। Why does this happen, ऐसा क्यों हुआ, since the candle covered by the glass tumbler doesn't have a continuous supply of air। तो ऐसा देखो क्यों हुआ, क्योंकि जिस कैंडल को मैंने कवर किया था ग्लास टम्बलर से उसको लगातार एयर की सप्लाई नहीं मिली, तो जो फ्लेम थी गेट एक्सटिंग्विश सोन, और इसीलिए वो क्या है, वो जल्दी से क्या हो गया, हमारा कैंडल है वो जल्दी से जो फ्लेम है वो क्या हो गया, बुझ गई है। द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स कंबस्शन इज ऑक्सीजन, क्योंकि देखो जो कंपोनेंट था एयर का, ठीक है, जो कंबस्शन को सपोर्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। दिस कैन बी कंफर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल, और इसको हमने कंफर्म कर लिया किसकी प्रेजेंस में, बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के द्वारा हमने क्या की, इसको जो ग्लास टम्बलर को उल्टा किया था कैंडल के ऊपर, है ना, उससे हमने क्या कर लिया, इसे कंफर्म कर लिया है। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब ये कह रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको कैसे आप टेस्ट कर सकते हो। You can test the carbon dioxide gas by adding a small amount of lime water in the petri dish। कि आप टेस्ट कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे, अगर हम ऐड कर दें थोड़ी सी अमाउंट में लाइम वाटर को, किसमें, पैट्री डिश में, ठीक है, पैट्री डिश में आपको ऐड करना है लाइम वाटर को, तो क्या है आप नोटिस करोगे कि वो मिल्की हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की, मिल्की मिल्की दूधिया सा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म बाय द कार्बन फ्रॉम द वैक्स एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है किससे, बाय द कार्बन, कार्बन से, फ्रॉम द वैक्स जो मोम था, है ना, उससे, एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन कहाँ से, एयर से, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन हुई है। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है किसके लिए, कंबस्शन के लिए, ठीक है, कंबस्शन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है साइंस एंड सोसाइटी। इफ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, अगर किसी पर्सन के कपड़े में आग लग जाए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर, अगर किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाए तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है उस आग को बुझाने का, तो आपको क्या करना है,
रैप अ ब्लैंकेट और क्लॉथ अराउंड द पर्सन। जिस पर्सन के कपड़ों में आग लगी है तो आपने उसको चारों तरफ से क्या कर देना है, कपड़े से या ब्लैंकेट कंबल से रैप कर देना है। दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो एयर है, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाएगी एंड द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश, और जो आग है वो बुझ जाएगी। कॉशन, आपको क्या सावधानी रखनी है, सिंथेटिक ब्लैंकेट और क्लॉथ शुड नेवर बी यूज टू पुट आउट अ फायर। कि कभी भी अगर आग लगी हो ना तो आपने सिंथेटिक कपड़े या कोई भी सिंथेटिक ब्लैंकेट का यूज नहीं करना है, ठीक है। एज दीज कैन मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन, क्योंकि ये एक तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, और ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और स्किन के साथ क्या, हमारी बॉडी के साथ बहुत जल्दी चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिनेटिंग फैक्ट्स, नेचर्स वंडर्स। यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स इमिटिंग लाइट इन अ गार्डन और अ फील्ड इन लेट इवनिंग्स। कि आपने देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो गार्डन में या फील्ड में, है ना, लेट इवनिंग टाइम में देखना आपको दिखेगा, कुछ इंसेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट को, है ना, जिनमें से लाइट निकल रही होती है, देखा होगा ना, लाइट से ही प्रोड्यूस होती है। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायरफ्लाइज। इन इंसेक्ट्स को हम कहते हैं फायरफ्लाइज, ठीक है, जुगनू कहते हैं। एंड दियर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल चेंज। इनकी जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, केमिकल चेंज से प्रोड्यूस हो रही है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन, इस टाइप की लाइट प्रोडक्शन जो बिना हीट के निकले, ठीक है, देखो लाइट तो निकल रही है बट हीट नहीं निकल रही है, तो इस तरह की जो लाइट प्रोडक्शन है किनमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलुमिनेसेंस, ठीक है, ये कहेंगे इसे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन। कि क्या एयर की प्रेजेंस का होना ही इनफ है कंबशन के लिए, तो देखते हैं। वी लर्न अबव दैट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर कंबस्टन। हमने ऊपर लर्न किया है, हम पढ़ चुके हैं कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं और ऑक्सीजन है वो जरूरी है कंबस्टन के लिए, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस। और हम ये भी जानते हैं कि पेपर है वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर। पर हम इसे रख सकते हैं एयर में, ठीक है, बिना किसी ज़्यादा, ठीक है, लेंथ ऑफ टाइम के, विदाउट इट कैचिंग फायर, बिना आग पकड़े के इसको रख सकते हैं। वट एल्स इज नीडेड टू स्टार्ट कम्बस्टन। तो ये कह रहा है कि किस चीज की जरूरत है कंबशन को स्टार्ट करने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट दिस, आइए इसके बारे में लर्न करते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी 5.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। क्वेश्चन, आपको क्या सावधानी रखनी है, परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। क्या आपको ये एक्टिविटी करनी है किसके सुपरविजन में, अपने टीचर के, या किसी कोई बड़ा हो ना उसके सुपरविजन में, उनकी निगरानी में आपको एक्टिविटी करनी है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, होल्ड अ पीस ऑफ पेपर, आपने एक पेपर का पीस लेना है विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है, चिमटे वगैरह के पेड़ से, है ना, ऐसे नहीं आपने इसको पकड़ना। तो आपने एक पीस ले लिया पेपर का विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक टू इट। और उसे क्या कर दिया, लाइटेड कर दिया, मतलब माचिस की तीली से आपने जला दिया। इट क्विकली कैचेस फायर, ये जल्दी ही आग पकड़ लेता है। डू वी से दैट वी नीड अ फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो बर्निंग की प्रोसेस है इसको शुरू करने के लिए हमें आग की जरूरत पड़ी, है ना, हमने कैंडल से, हमने क्या किया कि माचिस की तीली से उसको लाइटेड किया, है ना, उससे जलाया, ठीक है। एक तो ये है कि हम कह सकते हैं भी हाँ मुझे बर्निंग की प्रोसेस करनी है तो हमें फायर की जरूरत है। अब आगे क्या कह रहा है, टेक अनदर पीस ऑफ पेपर, एक दूसरा पेपर का पीस लिया, यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से फोकस द सन रेज टू मेक द स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटर स्पॉट ऑन द पेपर। अब ये क्या कह रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से आपने जो सन रेज है, ठीक है, जो भी सूरज की लाइट पड़ रही है ना, उस पे, तो उससे ना टू मेक द, आपने एक छोटा सा और एक बहुत ब्राइट स्पॉट बनाना है पेपर पे, ठीक है। जैसे कि देखो आप इसको देख पा रहे हो ना, यहाँ पे इन्होंने एक स्पॉट बनाया हुआ है ना मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से, एज शोन इन द फिगर 5.7a, जैसे कि आपको दिख रहा है इस फिगर में। होल्ड इट देयर फॉर सम टाइम, और इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे होल्ड करके रखें। वट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट्स टू एमिट स्मोक। तो हमने क्या देखा, पेपर ने क्या
एमिट करना शुरू कर दिया, स्मोक धुआं निकलने लगा है एंड देन कैचेस फायर और आग निकलनी शुरू हो जाती है जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे स्मोक और फायर को शो कर रहा है। Thus, we find that a substance can burn। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस बर्न जल सकता है इवन विदाउट फायर, बिना आग के भी जल सकता है ना। जैसे इसमें तो इसमें हमने इस फर्स्ट केस में हमने कहा था ना कि माचिस की तिल्ली से हमने इसको जलाया तब आग जली है, पर इस एक्टिविटी में कहीं पे हमने ना तो मैस्टिक का यूज किया है ना, तो वो फिर भी क्या है, बर्न कर रहा है विदाउट फायर, है ना, बिना फायर के भी क्या उसमें से धुआं निकल रहा है, वो बर्न कर रहा है। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज, हम इस चेंज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोकसिंग सन रेज ऑन द पेपर हीट्स इट, आपको क्या करना है, सन रे सूरज की लाइट को फोकस करना है किस पे, पेपर पे, ताकि वो उसको क्या करे, हीट करे, गर्म कर दे। ठीक है, तो जो टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेस विद टाइम, और जो टेम्परेचर है, ठीक है, ऑफ द पेपर, पेपर का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है टाइम के साथ, और कुछ टाइम के बाद जो पेपर है वो इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है कि दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग, की वो जलना शुरू कर देता है, बर्न करना शुरू कर देगा। दिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच आ सब्सटेंस कैचेस फायर, और वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर कि कोई सब्सटेंस कैच कर लेता है, किसे कर लेता है कैच, फायर को, उसे हम कहते हैं इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक। ठीक है, कि वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर ले उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। Since the temperature of the lighted matchstick was already higher than the ignition temperature of the paper, और जो टेम्परेचर है जो मैच स्टिक का है ना, वो बहुत पहले ही वो बहुत ज़्यादा हाई था, किसकी बजाय, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर, इट कैच फायर ऑलमोस्ट इमिडिएटली, और इसलिए वो एकदम से क्या आग को पकड़ लेती है। So we can conclude that for the combustion process to occur, तो इस तरीके से हम क्या कंक्लूड, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा कंबस्शन प्रोसेस है उसको करने के लिए देयर आर थ्री रिक्वायरमेंट्स, तीन चीज़ों की ज़रूरत है, थ्री रिक्वायरमेंट्स है हमें। तो वो क्या है, फर्स्ट है अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है, ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, जिसे हम फ्यूल कहेंगे। सेकंड, ऑक्सीजन का होना जरूरी है, एंड थर्ड, हीट दैट allows the fuel to reach its ignition temperature, और हीट, ठीक है, जो अलो करे फ्यूल को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में। तो ये तीन जो थी रिक्वायरमेंट थी किसके लिए, कंबस्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, 5.4, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस। अब ये कह रहा है कि क्या फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस है आपका, ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज है, क्या ये दोनों प्रोसेस सेम, मतलब कि दोनों के दोनों चेंज सेम प्रोसेस में हो सकते हैं एक साथ। व्हाट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ कैंडल इज lit, कि क्या चेंजेस होते हैं जब आप क्या करते हैं, कैंडल को जलाते हो। ठीक है, आपने कैंडल को जलाया, तो ये कह रहा है कि आपने उस टाइम पे क्या देखा, क्या आपको चेंजेस दिखाई दिए हैं। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर, आइए देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पे आपको ये 5 बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो भी चेंजेस देखे हैं हमें वो बताना भी कि हाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इन सब की देखते हैं बातें। तो एक्टिविटी 5.7, थिंक पेयर एंड शेयर। लुक एट द फिगर 5.9, इस फिगर को देखिए। ठीक है, जो भी फिगर बना है, एनालाइज व्हाट स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल। आपको एनालाइज करना है कि जो बच्चे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कैंडल के बर्निंग के लिए। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। तो देखो पहला कहता है द वैक्स मेल्ट्स एंड वेपोरेट्स, कि जो वैक्स है, जो मोम है, वो पिघलता है और वेपोरेट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या है, ये क्या कह रही है, सेकंड, आई थिंक द वैक्स बर्न्स, मुझे लगता है कि वैक्स जलता है, एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और नया सब्सटेंस है वो बनता है। ठीक है, फिर आगे अगला क्या कह रहा है, कह रही है वैक्स मेल्ट, वैक्स है वो क्या होती है, मेल्ट होती है, फ्लोज बहती है, एंड सॉलिडिफाइज डिफरेंट शेप्स, और अलग अलग आकार में, अलग अलग शेप में क्या हो जाती है, वो सॉलिड बन जाती है। फिर इसने कहा मे बी, शायद, और एक ही जो सरदार जी हैं ये क्या कह रहे हैं, मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स,
कि मुझे लगता है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मे बी मतलब कि शायद जो विक है, विक यानी जो उसकी बाती है ना, जो बत्ती होती है उसकी, वो ड्रॉ अप द लिक्विड वैक्स, वो मोम को वैक्स को अपनी तरफ खींच लेती है। अब देखते हैं क्या होता है जब कैंडल बर्न होती है। द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स, कि जो क्या होता है कि जो वैक्स है कैंडल की वो मेल्ट होती है, मोम है वो मेल्ट होने लगती है ना कैंडल की, इज कैरिड अप द विक एंड वेपोरेट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि वैक्स है कैंडल का वो पिघलता है और जो विक है, ठीक है, विक के ऊपर चढ़ता है एंड वेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। और क्या है, हीट की वजह से, ठीक है, हीट की वजह से वो क्या हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम, और जो वेपर है वैक्स का वो जब बर्न होता है तो वो क्या करता है, फ्लेम को प्रोड्यूस करता है, एक लो प्रोड्यूस करता है। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्ट होना, उसकी सोलिडिफिकेशन, ठीक है, उसका सॉलिड फॉर्म में होना, एंड वेपोरेशन और फिजिकल चेंज, ये सभी तो हमारे फिजिकल चेंज है। द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम कहें कि जो बर्न हो रहा है वेपर, वो क्या आपका केमिकल चेंज है। दिस शोज दैट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो अब देखो इसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है ना। तो इससे क्या शो होता है, क्या हम कह सकते हैं कि जब भी एक कैंडल बर्न करती है ना, क्या कह रहा है कि जो कैंडल के बर्न होने में दोनों की दोनों प्रोसेस होती हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी, ठीक है, दोनों की दोनों चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है नो आ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को जाने। द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व्ड हैज लॉन्ग बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर सेवरल साइंटिस्ट्स इंक्लूडिंग माइकल फेराडे, वो मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सेवरल एरियाज ऑफ साइंस, कि जिस मोमबत्ती को अभी आपने देखा तो वो कई जो भी साइंटिस्ट थे उनके लिए क्यूरियोसिटी का विषय रही है, जिनमें माइकल फेराडे भी शामिल थे, ठीक है। और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया किसमें, साइंस की फील्ड में। इन द 19th सेंचुरी में फेराडे डिलीवर्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स कॉल्ड केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल। और उन 19th सेंचुरी में फेराडे ने एक मोमबत्ती का रासायनिक इतिहास, ठीक है, ये नाम था इसका, इसके नेम की एक लेक्चर की सीरीज दी। फेराडे बिलीव दैट, फेराडे को विश्वास था कि कैंडल वाज द परफेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। तो फेराडे क्या था, फेराडे को बिलीव था कि जो कैंडल का बर्न होना है, ठीक है, जो कैंडल है वो बहुत ही परफेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए परफेक्ट ऑब्जेक्ट है, उनकी साइंटिफिक स्टडी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए। थ्रू इट he discussed differences between various physical and chemical processes like melting, vaporization and कंबस्टर। और इसी के थ्रू, इसी के माध्यम से उन्होंने जो भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि मेल्ट होना, वेपर बनना, ठीक है, और कंबस्शन, ठीक है, इनमें जो भी डिफरेंस है उन्होंने इसके थ्रू इसे डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक है 5.5 आर चेंजेस परमानेंट, कि देखो अब कोई भी चेंज होता है ना, फिजिकल चेंज है चाहे वो केमिकल चेंज है, तो ये चेंजेस क्या आपके परमानेंट होते हैं। Once something has undergone a change, can we get it back in its original form? तो ये क्या कह रहा है कि जब भी कुछ चेंज होता है, ठीक है, तो क्या इस चेंज को हम दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले सकते हैं क्या। तो एक्टिविटी 5.8 लेटर्स थिंक, आइए सोचते हैं। तो अब इसमें देखेंगे हम कि क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी बैक ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। थिंक अगेन, दोबारा सोचिए अबाउट ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड और टॉक्ड अबाउट सो फार, कि जो भी चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं, जिनके बारे में हमने बातें की हैं, तो उनके बारे में सोचिए। इन विच ऑफ दीज कैन बी गेट बैक द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इन द फॉर्म वी स्टार्टेड विद, कि इनमें से कौन सा है ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जिसको हम दोबारा से बैक ला सकते हैं, वापिस ला सकते हैं, ठीक है, उसकी पिछली ओरिजिनल फॉर्म में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 5.2, आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस इस टेबल में राइट करनी है, ठीक है। तो देखिए 5.2 टेबल है, कैन चेंजेस बी रिवर्स, क्या हम चेंजेस को उल्टा कर सकते हैं। तो देखिए पहला है चेंज है और यहाँ पे आपने यस नो बताना है।
तो देखो मेल्टिंग आइस क्यूब है, जब आइस क्यूब है, ठीक है, आइस क्यूब मेल्ट हुआ, वो मेल्ट होके क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है। फिर उस पानी को अगर मैं दोबारा से फ्रिज में रख दूं, वो क्या हो जाएगा, दोबारा से आइस बन जाएगा। तो यानी कि यस, मैं इसको क्या है, आइस क्यूब को उसकी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से ला सकती हूँ। नेक्स्ट है चॉपिंग वेजिटेबल्स। अब देखो आपने वेजिटेबल को चॉप कर लिया है, ठीक है, तो क्या आप अब देखो उसकी शेप है, साइज है, वो भी सारा चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या आप इसको इसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो, अब आप उसको नहीं ला सकते, तो नो होगा। बॉइलिंग वाटर, आपने पानी को बॉईल किया है, ठीक है, पानी उबल रहा है, बॉईल किया है, पर पानी जब क्या होएगा, ठंडा होएगा, ठीक है, क्या हो गया, देखो जब बॉईल हुआ तो बॉईल होके वो क्या वेपर्स बनने लगते हैं, पर जब ठंडा होता है कंडेंस होके वो दोबारा से वाटर बन जाता है ना, तो यानी दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, तो इसलिए इसका भी यस आएगा, ठीक है। इसकी स्टेट को हम ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, कॉर्न से पॉपकॉर्न का बनना, ठीक है। तो अब कॉर्न से आपने पॉपकॉर्न बना दिया, अब दोबारा से पॉपकॉर्न से आप कॉर्न तो नहीं बना सकते, तो इसलिए आ जाएगा नो, ठीक है। और भी आप अपनी तरीके से कोई ले सकते हैं, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, अगर मैं पेपर को बर्न करूं तो मैं उसकी ओरिजिनल स्टेट में इसको नहीं ला सकती हूँ, ठीक है। और आप ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन भी हमने अभी रीड किया था। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में भी हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है जिसके ऊपर आयरन के ऊपर क्या हो जाता है, एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है, तो इसको भी हम दोबारा से गेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हम ड्राइंग वेट क्लोथ्स, कि गीले कपड़ों को सुखाना। अब देखो गीले कपड़े हैं, ठीक है, आपने इसको क्या किया, सुखा दिया, ठीक है, आपने इसको सुखा दिया धूप में रख के, चाहे जैसे है ना, सुखा दिया। अब दोबारा से आप उसको पानी में डालेंगे, फिर से वो गीले हो जाएंगे, है ना, तो मतलब हम क्या है कि इसे दोबारा इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। Returning to the original objects or substance with which we started shows that the changes we brought can be reversed। कि जो कि कोई भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो रिटर्न अपनी क्या है कि ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, ठीक है, जिसे हमने स्टार्ट किया था, जो ऐसा चेंज दिखा रहा है, वी ब्रोट कैन बी रिवर्स, जिसको हम उल्टा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन्हें हम उल्टा कर सकते हैं, देखो आइस मेल्ट होता है, तो इसको हम दोबारा से रिफ्रोजन इनटू आइस, दोबारा से फ्रोज कर दूं, फ्रीज में मैंने रख दिया तो वो आइस बन जाएगा। सिमिलरली व्हेन वाटर वेपोरेट, जब पानी वेपोरेट बन होता है, ठीक है, पानी वेपर्स बन गया, ठीक है, आपने पानी को बॉईल किया, वो वेपर बन गया, तो उसके बाद जो उसको कंडेंस करते हैं बैक इनटू लिक्विड वाटर, कंडेंस किया, वो ठंडा हुआ, तो उसके बाद वो दोबारा पानी बन जाएगा, है ना, कंडेंस हुआ जब। हाउएवर सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, ये तो वो चेंजेस थे जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, पर कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम उल्टा नहीं कर सकते। सिंस वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और हम क्या है, नहीं प्राप्त कर सकते ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को और सब्सटेंस को बैक आफ्टर द चेंज, ठीक है, दोबारा से हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में इसको नहीं ले सकते हैं। जैसे कि चॉप्ड वेजिटेबल, अब चॉप वेजिटेबल है, आप उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं ला सकते हो। मेकिंग पॉपकॉर्न कैन नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, अब जो आपने पॉपकॉर्न बनाए हैं, ठीक है, आप दोबारा से, अब आपके पॉपकॉर्न बन चुके हैं, आप दोबारा से उसके कॉर्न बना दोगे, कोई नहीं कर सकते हैं, तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। थर्स चेंजेस अराउंड अस, तो इस तरीके से जो हमारे चारों तरफ चेंजेस हैं कुड बी ग्रुप्ड इनटू दोज दैट कैन बी रिवर्स, ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस हैं जो हमारे तरफ, उनको हम ग्रुप कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है, किस पार्ट में, कैन बी रिवर्स, जिसको उल्टा कर सकते हैं, एंड दोज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, और वो जिनको हम उल्टा नहीं कर सकते। इस तरीके से दो अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। 5.6 टॉपिक हैं, आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल, क्या क्या जो भी चेंजेस होते हैं डिजायरेबल होते हैं, डिजायरेबल मतलब जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हो, है ना। तो देखते हैं, मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ, कि बहुत से यूजफुल चेंजेस डेली हमारी लाइफ में होते हैं, जैसे कि द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, कि जैसे कि आपने दूध से क्या कर दिया, दूध से हमने क्या बना दिया है, दही बना ली है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का पकना, फ्रूट्स का कटना, फूड का बनना, है ना, कुक करना, तो ये सब डिजायरेबल चेंजेस है, बिकॉज हम चाहते हैं ये कि हाँ ऐसा हो। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिजायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू, क्या आप कुछ और ऐसे डिजायरेबल चेंजेस बता सकते हो कि जो आपकी चारों तरफ हो रहे हो। तो देखते हैं,
ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस में बी अनडिजायरेबल, कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं बट वो हो जाते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे को जंग लगना, और द डिके ऑफ फूड ड्यूरिंग इट स्टोरेज, कि जब हम फूड क्या होता है कि फूड का डिके होना, ठीक है, डिके मतलब खराब वगैरह हो जाना जब हम उसको स्टोर कर रहे हैं, हमने इसको इकट्ठा करके रखा हुआ है। आ चेंज दैट इज अनडिजायरेबल इन सम सिचुएशन, तो एक चेंज जिसमें कि ये अनडिजायरेबल होता है, हम जैसा नहीं चाहते, हमारी इच्छा के बिना होता है, कुछ सिचुएशन में मे बी डिजायरेबल इन अदर सिचुएशन, तो कुछ सिचुएशन में डिजायरेबल भी हो सकता है ना, कि जो हम चाहते हैं ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा चेंज भी हो सकता है जो हम नहीं चाहते हैं, है ना, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, फूड का डिकम्पोज होना, ये बहुत यूजफुल भी है कि इसमें कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट। आपको पता है ना कि जो आप क्या कह रहे हैं कि फूड का जो डिकम्पोजिशन होता है वो यूजफुल होता है, कि इसमें फूड के वेस्ट को हम डिकम्पोज करके उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो डिजायरेबल है, मतलब अच्छा हुआ इसमें तो। सम चेंजेस अकरिंग ओवर द ईयर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, तो कुछ चेंजेस हैं जो होते हुए हैं ओवर द ईयर्स, मतलब इतने ईयर्स में ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, कैन हैव अ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो उसका काफ़ी लॉन्ग टर्म से क्या इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे कि द इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स इन कार, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अब हम इतना फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, कार में, ट्रेन में, एरोप्लेन वगैरह में, इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो देखो हम जितना ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ड्राइंग ऑफ पेंट ऑन वॉल्स, ठीक है, दीवारों पे जो ड्राई कर रहे हैं पेंट को, डोर हो गया, फर्नीचर हो गया, इनसे रिलीज होती हैं बहुत सी सब्सटेंसेस थ्रू वेपोरेशन, वेपोरेशन के थ्रू, कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, और जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं 5.7 टॉपिक सम स्लो नेचुरल चेंजेस, अब हम कुछ ऐसे चेंजेस पढ़ेंगे जो कि क्या है, बहुत ही स्लो होते हैं, ठीक है, स्लो है और नेचुरल चेंजेस हैं। 5.7.1 वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो देखते हैं, हैव यू सीन heaps of sand, soil and stones lying at the base of mountains as shown in figure 5.10a, देखो आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, तो ये कह रहा है कि क्या आपने heap of sand, कि रेत का ढेर आपने क्या कभी देखा है, ठीक है, रेत का ढेर हो गया, मिट्टी होगी, या क्या हो गया आपके पास स्टोन हो गए, ठीक है, तो आपने माउंटेन वगैरह के नीचे, ठीक है, उसके बेस पर आपने कभी ये चीजों को देखा है। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। हाउ हैव दीज फॉर्म, ये कैसे बनते हैं, दीज आर फॉर्म बाय फिजिकल चेंजेस दैट ब्रेक अप, ये किसकी वजह से होते हैं, फिजिकल चेंज की वजह से होते हैं, जो ब्रेक अप तोड़ देते हैं लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, जो बड़े बड़े रॉक होते हैं, चट्टान होते हैं, उनको छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं। टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज हो गया कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, ठीक है, ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज की रूट्स है वो ग्रो कर रही हैं, ठीक है, उनकी रूट ग्रो कर रही हैं, एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कोज देम टू ब्रेक, और इवन दैट क्या है कि रॉक्स होते हैं जो उनकी दरारों में ना पानी जम जाता है, तो ये सभी कारण भी क्या करते हैं, रॉक्स को क्या कर देते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं। वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन वाटर, पानी और केमिकल जो प्रेजेंट है वाटर में कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स, वो भी रॉक के साथ, चट्टानों के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, एंड कोज केमिकल चेंजेस, और जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल चेंज होता है इन दियर कंपोजिशन, ठीक है, उसके क्या है, कंपोजिशन में क्या है, केमिकल चेंज होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सच केमिकल चेंज इज शोन इन दिस फिगर, और एक टाइप का केमिकल चेंज आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो इसका कलर देखो कैसा हो रहा है ना, ब्राउनिश सा हो रहा है, तो ये क्या है, हेयर एंड ओरिजिनली ब्लैक कलर्ड रॉक कार्ड बेसॉल्ट, और यहाँ पे क्या है, ओरिजिनली ये क्या कह रहा है,
कि आपको एक क्या है, ब्लैक कलर की क्या दिखाई दे रही है, रॉक दिखाई दे रहा है जिसको बेसोल्ट कहेंगे, विच कंटेन्स आयरन, जिसमें आयरन होता है, हैज केमिकली चेंज टू प्रोड्यूस अ रेड कलर्ड लेयर। ठीक है, तो वो क्या है, केमिकली चेंज होकर क्या प्रोड्यूस करता है, एक रेड कलर की लेयर को प्रोड्यूस करता है। द रेड कलर इज अ रिजल्ट ऑफ द आयन ऑक्साइड, और ये रेड कलर हुआ ना, ये किसकी वजह से हुआ, आपका आयन ऑक्साइड की वजह से हुआ है, जो प्रोड्यूस होता है कब, when the rock surface was exposed for a long time to water or air containing water vapor। ठीक है, अब देखो ये रेड कलर किसकी वजह से हुआ है, हमने कहा है रेड कलर हमारा आयन ऑक्साइड की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये कब प्रोड्यूस होता है, जो हमारी रॉक सरफेस है, जब वो काफी लंबे टाइम तक क्या होती है, वाटर और जो एयर है ना, काफी लंबे टाइम तक पानी हो गया या एयर हो गया, उसके कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, तो ये दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड, और इस तरीके से जो ये फिजिकली और केमिकल चेंज हो रहे हैं इन चट्टानों में, तो ये जब कोलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे वेदरिंग, which eventually leads to the formation of soil, और जो इसका निर्माण करते हैं, इसकी वजह से क्या है कि जो मिट्टी के, ठीक है, सोइल की फॉर्मेशन का क्या होता है, निर्माण की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरोजन। 5.7.2 टॉपिक है आपका। ठीक है, इरोजन है। हैव यू नोटिस्ड फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स, कि क्या आपने नोटिस किया है नदी के किनारे या झील में, है ना, बारीक रेत जमा होते हुए देखा है। दिस सैंड इज फॉर्म, ये रेत तब बनती है व्हेन रॉक पेबल्स, soil and sediments are broken down and moved from one location to another by natural forces। तो ये कब बनती हैं, ठीक है, ये रेत तब बनती है जब जो आपकी रॉक्स के जो भी पेबल्स है, कंकड़ है, मिट्टी होगी, सेडिमेंट्स हो गए, ये टूट के एक जगह से दूसरी जगह पे क्या है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से, जैसे कि हवा हो गया या बहते पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे लाई जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज, और इरोजन अगर लैंडस्लाइड के दौरान हो, ठीक है, लैंडस्लाइड जिसको भूस्खलन कह देते हैं, ठीक है, ये भी एक आपका क्या है, एग्जाम्पल है किसका, फिजिकल चेंज का। रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन अपीयर स्मूथर ड्यू टू द कांस्टेंट इरोजन कॉज्ड बाय द फ्लोइंग वाटर। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो रिवर रॉक्स हैं आपकी, ठीक है, जो नदी की चट्टानें हैं, जो भी पेबल्स हैं, ये क्या है, ये बहते पानी के कारण ना हमेशा हमें स्मूथ दिखाई देते हैं, चिकने दिखाई देते हैं। ठीक है, जो कॉन्टिन्यू क्या है, इरोजन का रिजल्ट होता है, उसकी वजह से होता है। व्हेन द स्पीड ऑफ द वाटर, और जब स्पीड है पानी की या हवा की वो कम हो जाए, सच एज इन एन ओशियन और अ लेक, ठीक है, लेक वगैरह में, ठीक है, या समुंदर में या झील में, जब क्या कि पानी या हवा की स्पीड क्या है, कम हो जाती है, तो द मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग इरोजन सेटल डाउन एट द बॉटम। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, जो इरोजन के दौरान जो भी लाया गया जो भी मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, वो नीचे सेटल हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। दी सेडिमेंट्स हार्डन, और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं हार्डन ओवर टाइम एंड बिकम न्यू रॉक्स, और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं टाइम के साथ सख्त होके क्या करते हैं, नई चट्टानों को बनाते हैं। ठीक है, नई चट्टानें बन जाती हैं इससे। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, मोस्टली जो चेंजेस होती हैं, ये हजारों सालों में धीरे धीरे होते हैं और इन्हें वापस नहीं बदला जा सकता। तो ये था हमारा चैप्टर 5 जो कि कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। तो देखो बेटा, जिसने भी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, पहले फर्स्ट पार्ट को देखना, ठीक है, क्योंकि देखो आपका चैप्टर का नेम ही क्या है, फिजिकल और केमिकल से है ना। तो जब तक आपको फिजिकल और केमिकल चेंज का पता नहीं होगा, तब तक तो आपको आगे भी कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे। ठीक है, जैसे हमने इसमें रस्टिंग को फाइन किया है, ठीक है, जो कुछ प्रोसेसेस पढ़ी हैं जो कि आपके केमिकल चेंजेस हैं, कुछ हैं जिसमें फिजिकल चेंज है, जैसे कैंडल का बर्न होना है, उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों की दोनों प्रोसेस हुई है ना। तो जब तक आपको बेसिक नहीं पता चलेगा, जो कि हमने अपनी फर्स्ट पार्ट में किया है, तो तब तक आप चैप्टर को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को देखना अच्छे से। ओके, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।